आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। क्या है इलेक्ट्रिसिटी? कुछ बच्चे इसे इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, गलत है। क्या पढ़ा जाता है? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब देखो इलेक्ट्रिसिटी जैसा कि नॉर्मल रियल लाइफ में इसको देख रहे हो, क्या घर में सबके लाइट आ रही है, वही क्या है इलेक्ट्रिसिटी। देखो लाइट आती है, कहते हैं ना कि लाइट आ गई, इलेक्ट्रिक आ गया, इलेक्ट्रिक करंट आने लगा, तो बस वही की डिस्कस करेंगे। इसे और क्या नाम से जाना जाता है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी बोले चाहे इलेक्ट्रिक करंट, बात हमेशा सेम है। ठीक है, तो चलो अब जैसे सबके घरों में लाइट चल रही है, अच्छा टीवी क्यों चलती है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तुम्हारा मोबाइल चार्ज क्यों हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी के कारण। तो ये सब इसके यूजेस हैं। तो इसका पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं हम? चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन करेगा, चार्जेस। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस। मतलब अगर कहीं इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर चार्ज लिखा है तो मीनिंग क्या हो रहा है? सेम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसे कहते हैं? चार्ज सुना तो सबसे होगा, चार्ज चार्ज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, मोबाइल चार्ज हो रहा है, हमारा लैंप चार्ज हो रहा है। तो ये सब होता क्या? चार्ज क्या होता है? तो चार्ज जो होता है, ध्यान से सुना, चार्ज होता है, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब समझते हो? जैसे कि तुम्हारा क्या है? लेंथ, मास, टाइम, मतलब लेंथ का मेजर किसमें करते हो? सेंटीमीटर या फिर मीटर। तो वैसे ही तुम्हारा चार्ज क्या है? एक फिजिकल प्रॉपर्टी जो किसको मेजर कर रहा है? करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को। तो इट इज डिफाइंड एज फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ विच, ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑल द इलेक्ट्रिकल phenomena all the electrical phenomena are defined। चीजें धीरे धीरे क्लियर होंगी। ठीक है, अभी हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल फिनोमेना क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ये सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन नोट कर लो। डेफिनेशन नोट हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इसके यूनिट्स के बारे में। यूनिट ऑफ चार्ज, इसका यूनिट होता है एसआई में, इन एसआई सिस्टम। एसआई क्या होता है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनली फॉलो किया जाए, ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है? एसआई सिस्टम। तो इसका होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। एक महान साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चार्ज या फिर फोर्स, दो चार्जेस के बीच फोर्स निकाला था, तो उन्होंने अपने नाम पे ही अपनी यूनिट बना दी। उनका नाम क्या था? कूलम। ठीक है, तो यहाँ इसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल सी। ठीक है, और यूनिट की बात हो गई। अब इसका रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय Q और कैपिटल Q। अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन यू कैन राइट Q और कैपिटल Q। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम Q या फिर कैपिटल Q लिखते हैं। Q क्या बताता है? ये बताता है कि चार्ज, इट इज अ सिंबल फॉर चार्ज। तो यहां हम सिंपली लिख सकते हैं ऐसा, Q और कैपिटल Q। ठीक है, ये हो गई यूनिट और इसके सिंबल। एक खास बात, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर मतलब 9th में देखा होगा। देखो स्केलर मतलब होता है दोज प्रॉपर्टी या फिर दोज वैल्यूज हु हैव या फिर विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड देयर वर आल्सो न्यूट्रॉन। ये सब क्या है? ये सब भी चार्ज हैं। ये सब क्या है? चार्ज। चार्ज की एक यूनिट है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है ये बात करना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किससे किया जाता है?
ई माइनस, तो इस पर चार्ज कितना होता है, यहाँ पे माइनस है तो मतलब माइनस चार्ज, वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन पर। सेम एज इट इज प्रोटॉन पे P प्लस हो जाता है, इस पर क्या हो जाएगा, कहीं कहीं लिखा रहता है और E प्लस भी लिख दे तो इसका मतलब क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, क्योंकि E माइनस हो जाता है इलेक्ट्रॉन, E प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन पे क्या साइन आता है, प्लस, वैल्यू सेम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मैटर में इक्वल अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रल पे चार्ज हमेशा ये होता है 0, ये न्यूट्रल कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, इसलिए इस पे चार्ज क्या आएगा, हमेशा 0। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक, और इसे क्या कह सकते हैं, सिंपली चार्ज, सिंपली चार्ज। अब बात करते हैं इसके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो जब हायर क्लासेस जाएंगे तो हम लोग इसको बहुत डीप में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बहुत ही हल्का है, मतलब बस सतह सतह, मतलब सरफेस लेवल की स्टडी केवल 10th में होगी। और जब हम 11th या 12th जाएंगे, 12th सिलेबस में है ये, तो 12th में इतना डीप में है ये कि सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन आज भी यहाँ पे सब क्लियर हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 क्या कह सकते हैं, लाइक चार्जेस। बचपन में पढ़ा होगा, 6, 7, 8 में रहा होगा, कहीं मिला होगा। लाइक चार्जेस रिपल्सिव इन नेचर, रिपल्सिव इन नेचर, मतलब दो पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, दूर भागेंगे, ये इधर को भागेगा, ये इधर को भागेगा। और अगर यहीं पर सेम निगेटिव चार्जेस ले ले तो भी ये इधर को भागेगा और ये इधर को भागेगा। ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। दूसरा क्या है, अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस मतलब सेम नेचर, सेम नेचर मतलब पॉजिटिव या पॉजिटिव हो, निगेटिव है तो निगेटिव हो। ठीक है, अनलाइक चार्जेस का क्या कहना, अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस, जैसे एक निगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, क्या करेगा आपस में अट्रैक्शन। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्टिव इन नेचर, अट्रैक्टिव इन नेचर। रिपल्सन और अट्रैक्शन का मतलब पता है, अट्रैक्शन मतलब अट्रैक्ट होना, रिपल्सन मतलब दूर भागना। ये दोनों हाथ थे हमारे, मान लो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो क्या होगा आपस में अट्रैक्ट हो जाएगा। और यहीं पर अगर ये दोनों पॉजिटिव होते तो दूर भागते। ठीक है, मैग्नेट का केस देखा होगा, बच्चे खेलते हैं, मैग्नेट में क्या होता है, दो मैग्नेट लो, नॉर्थ नॉर्थ जब मिलते हैं तो दूर भागते हैं, और नॉर्थ साउथ आते हैं तो अटैच हो जाते हैं। तो सेम केस क्या है यहाँ पे चार्जेस का, अगर अपोजिट चार्जेस मिलेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, लेकिन अगर वहीं क्या हो जाए, सेम चार्ज आ जाए तो अब दूर भागेंगे। ठीक है, ये हो गई प्रॉपर्टी। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। क्या रहा है कि 1 कूलम इज दैट क्वांटिटी व्हिच एक्सर्ट force of 9 into 10⁹ Newton on equal charge placed at a distance of 1 meter, placed at a distance of 1 meter from each other। देखो कह रहा है कि कोई एक चार्ज है, ये क्या है, प्लस क्यू चार्ज, कोई एक दूसरा चार्ज है, ये क्या है, ये भी प्लस क्यू चार्ज, सेम चार्ज है, ये डिस्टेंस इनकी कितनी है, 1 मीटर। तो कह रहा है इस चार्ज के कारण इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, वही निकाल रहे हैं फोर्स। चलो बात करते हैं थोड़ा सा आगे का, जो कि है इंसुलेटर एंड कंडक्टर। पढ़ा होगा, जानते होगे, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होता है, दोज व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर दोज व्हिच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब व्हिच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी।
और इसका क्या हो जाएगा, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल जैसे मेटल्स, ठीक है, और मेटल्स हो गए, या फिर आपका हो जाएगा क्या, वाटर, ये भी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करता है क्योंकि इसके पास आयन होते हैं, आयन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल है ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए कहते हैं चप्पल पहन के मतलब कुछ, ठीक है। और इंसुलेटर का सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका रबर, एग्जांपल इसका क्या है, रबर, वुड, लकड़ी। देखो कभी भी करंट वगैरह लगे तो कहते हैं ना कि डंडे से मारो, डंडे से मारो, क्यों, क्योंकि वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब वो करंट को पास ही नहीं होने देगा, ठीक है। तो ये हो गया कंडक्टर और इंसुलेटर।